Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. प्रीवियस वीडियो में इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फोर्थ यूनिट डिस्कस हुआ था, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन दिए थे व्हाट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम एंड लिमिटेशंस. Now we are going to discuss how to solve the problems of single entry system. Right? Now come to the here. There is a problem in front of me. Page number D18 in R.P. Trivedi, Manoj Trivedi textbook. Problem number 8. A retailer who had kept books of accounts under single entry system supplied the following information to you. Prepare statement of profit and loss or loss as on 31st December 2008. Here the information is given to you. Particulars 1st January 2008 and 31st December 2008. Now come to the details. Stock, creditors, debtors, cash, bank overdraft, bills receivable, furniture, machinery, assets and liabilities is given to you in the problem. And opening date, opening value and opening date and closing date is also is given to you. The drawings during the year amounted to 2,600 rupees. Depreciate furniture by 10%. Write off 300 from machinery. Debtors include 500 bad debts. Make provision for doubtful debts 5% on debtors. तो आपसे यहाँ पर सवाल हो रहा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. To prepare the statement of profit or loss, we have to know that the capital at the end of the year and capital at the beginning of the year. वो मालूम करने के लिए हम आपको we have to prepare statement of affairs. By preparing statement of affairs, we take assets, all assets at this side and the liabilities. Assets, stock, debtors, cash, bills receivable, furniture, machinery, opening value 1st January 2008 and 31st December 2008. And after that, what I am doing, as you know that the accounting equation is assets minus liabilities, that is equal to capital. So same like that, we are deducting from assets minus liabilities. अब ओपनिंग वैल्यू में से ओपनिंग वैल्यू के लाइबिलिटीज, ओपनिंग वैल्यू के एसेट्स में से ओपनिंग वैल्यूज के लाइबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं और क्लोजिंग में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर रहे हैं. तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारे सामने आया हो दैट इज कैपिटल. इट इज बैलेंसिंग फिगर फॉर कैपिटल 1st January 2008 11,000 and 31st December 2008 14,400. So it means this one is opening, I mean capital at the beginning of the year and 14,400 at the capital at the end of the year. सर कैसा समझना सर, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैसा है? 1st जनवरी से आप बिगिनिंग का समझेंगे, 31st दिसंबर 2008 का एंडिंग समझेंगे, क्लोजिंग है. बैलेंसिंग के बाद अब हम आपको दो फिगर्स आ गए, कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड. अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम में पूछा. नाउ कम टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. हियर इट इज कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 14,400 जो भी हम मालूम करें हम. उसके बाद ड्राइंग्स दिया, ऐड करें. मैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको ये बोला था इसका प्रोफार्मा भी लिखा था, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट वन. ऐड ड्राइंग्स, लेट्स इंट्रोड्यूस कैपिटल और फर्दर कैपिटल. यहाँ पर प्रॉब्लम में नहीं दिया तो यही 17,000 जो है इसका नाम रख देंगे हम एडजस्टेड कैपिटल. क्या बोलेंगे इसको? एडजस्टेड कैपिटल. लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑलरेडी हम कैलकुलेट करें 11,000 है, उसको डिडक्ट कर दिया तो जो भी फिगर आया उसको प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बोलते हैं. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 6,000 रुपीज. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट्स इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,510%. आपको फर्स्ट वीडियो में हमारे एक्सप्लेनेशन में इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बोला था मैं डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करना. सर यहाँ पर ओपनिंग वैल्यू भी है फर्नीचर की, क्लोजिंग वैल्यू भी है. डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स. और डाउटफुल डेट्स के बारे में मैं आपको ये बात बोला था, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए. डाउटफुल डेट्स इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डेटास. तो वो चीज को आप जहन में रखिए, वो भी आपको याद होगा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,500 ओपनिंग वैल्यू ऑफ द असेट इंटू 10%. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में गिवन है 300 रुपीज. बैड डेट्स 500 दिया उन्हें. एक और बात क्या बोला है प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट, डेटार्स इंक्लूड 500 बैड डेट्स. मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटार्स. तो पहले से बैड डेट्स 500 लॉस हो गए हमारे. क्लोजिंग डेटार्स कितना है हमारे पास? क्लोजिंग डेटार्स पे निकालना है वैल्यू, क्योंकि क्लोजिंग आज कितने पैसे आने वाले हैं कस्टमर्स के पास से हमारे पास है, उस पे से बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स को कैलकुलेट करेंगे. 10,500 में से 500 बैड है जो उम्मीद ही से नहीं आने की, इंसॉल्वेंट हो गए वो कस्टमर्स. तो 500 निकाल दिया तो मेरे को 10,000 अमाउंट आया. वो 10,000 पे डाउट कर रहे हैं हम 5%. ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट डाउटफुल डेट्स एट 5% इंटू 5% दैट इज 500. ये दोनों भी बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स लॉस है. आउटर कॉलम में 1,950 डाल दिया. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 6,000 है और मैं इसको इसमें से ये पूरे एडजस्टमेंट को माइनस कर दिया हूं.
अगर बस प्रॉब्लम्स में ऐसा आता अप्रिसिएशन बोल के आता तो आप उसमें माइनस कर देते, ये डिप्रिसिएशन और डाउटफुल लॉसेस है तो उसको आप ये माइनस करेंगे, अप्रिसिएशन रहा तो उसको ऐड करेंगे हम। 6000 में से ये ब्रैकेट में जो डाला है वो डिडक्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ब्रैकेट में डालना है, यानी कि उसको हम माइनस करें 1950, तो 4550 हमको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं प्रॉफिट जो है 4550 है। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनाना कंपलसरी है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल असेट्स एंड लायबिलिटीज क्लोजिंग वैल्यूज लेना है आपको। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 31 दिसंबर पे बना रहे हैं, क्लोजिंग डेट है ये, उस पे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और सेम अमाउंट्स लेंगे, स्टॉक, डेटास, कैश, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर एंड मशीनरी। लेकिन जो भी आइटम पे एडजस्टमेंट था उसका डबल इफेक्ट नहीं हुआ। फर्स्ट इफेक्ट हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए थे, अब ये डबल इफेक्ट यहाँ पर होने जा रहा। इसी तरीके से पूरा कॉपी पेस्ट करें हम क्लोजिंग वैल्यूज, लेकिन जहां पर भी एडजस्टमेंट्स में थे जो माइनस करें, ऑलरेडी आप इंटरमीडिएट में कर चुके या फिर आप आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी कर चुके हैं ये चीज, कैसा माइनस करना है, डिडक्ट करना है। अब ये लायबिलिटी साइड एक चीज का ध्यान आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 11,000 लेना, तो हम जो कैलकुलेट करेंगे वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा हमारे लिए। और एड नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर से लेके आए वैल्यू 4550। ड्राइंग्स का सेकंड इफेक्ट हो रहा है 2600 का, माइनस करें हम यहाँ से तो 12,950 आउट ऑफ कॉलम में। क्रेडिटर्स 14,000 है, बैंक ऑर्डर ऑफ 19,400 है। अब ये बैलेंस शीट का जो टोटल है ये दोनों मिला के अब आपका टोटल और आंसर खत्म हो गया है। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली होना है। एक और बात, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन के लिए, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, शायद आप भूल जाएंगे तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बोर्ड पे। प्रॉब्लम नंबर 4th, 5th, 6th, 7th आप लोग कर सकते हैं, 9th ये प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, 4 to 9 आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट इसमें से था मैं वो चूज करके आपके लिए निकाला है ताकि ज्यादा एडजस्टमेंट इसमें आ जाए। एक आध कोई नई चीज किसी प्रॉब्लम में आ सकती है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये एक मेथड जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में का फर्स्ट मेथड हम इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।